चलो कल मैंने 20 क्वेश्चन बता दिया था। अब हम लोग देखेंगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21 है। बात मत करो भाई, नया किताब का क्वेश्चन है 21। अब पुराने किताब में है कि नहीं मैं नहीं जानता। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। पेटी में डिस्कों की संख्या कितनी है? डिस्क। इसीलिए तो मैं पहले ही बोल दिया, तुम मेरी बातों को सुना करो। मैं पहले ही बोला मैं नहीं जानता पुरानी में है कि नहीं है, नई किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ होगा कहीं, हेर लो। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिनमें से 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। सब 1 2 3 4 5 6 कितना लिखा है? 90 तक गिनती लिखा है डिस्क के ऊपर ना। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है ना, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या। ध्यान से सुनना, अगर लिखा हुआ कहाँ से है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लड़के ये 1 अंक की है। कितने अंक की? 1 अंक की। 1 अंक की कुल कितनी संख्या है? 9। कुल 9 अंक है 1 अंकों की। 1 अंक की 1 अंक की है कितनी? 9। तो बचे 2 अंकों की कितनी हो जाएगी? 2 अंक की पहले ये तो निकाल लो 2 अंक की। 90 में से 9 क्या करेंगे? तो कितना? 81 ऐसे हैं जो 2 अंकों के हैं। 81 संख्याएं कितने अंकों की होंगी? 2। अरे भैया 1 से लेके कितना लिखा है? हाँ 1 से 90 तक लिखा है, माने 1 लिखा है 2 लिखा है, तो 1 से लेके 9 तक कई अंक का होगा? 1 अंक। और फिर 10 से चालू होके 90 तक कई अंक हो जाए? 2 अंक का। तो कहा क्या है प्रश्न में? पहला क्वेश्चन यही कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, निकाली गई जो अंक हो कितने अंकों की संख्या हो? 2 अंकों की। तो डबल यानी डी लिख दे रहे हैं, PD प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल संख्या। तो कितने लोग हैं? अब बटे 90। 9 नवा 9 दहम्मा हो गया पहले का उत्तर। आगे कहा है, कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक में पहले आप 4 का वर्ग देखो। 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग कितना? 4। 3 का 1 का वर्ग मिलेगा 1, क्योंकि 1 है। 1 का वर्ग भी 1 होता है। 2 का वर्ग 4। 3 का 9। 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 64 9 का। अब 10 का लेंगे तो 3 अंकों को हो जाएगा। 90 तक लिखा ही है। कई लोग हो गए? कई लोग गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या कितनी संख्याएं हैं? 9। 9 बटे 90। 9 बटे तो 9 दहम्मा 1 बटे क्या आ जाएगा? 10 हो गया उत्तर। हाँ तो 9 के बाद वर्ग करवा तो कितना है? 10। 10 का वर्ग 100। 100 कई तक लिखा अंकवा? 90 तक। तो 90 में 100 आए तब छोड़ना देगा। कहा था 1 से 90 तक कलेगी ना, जो पेटिया में बाबू 90 तक बाहर कहाँ से 100 के लगे पहुँच जाएगा। 9 के बाद 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, लेंगे ही नहीं। समझ गए? अभी नहीं समझ पाया क्या? सिंपल तो है। तुमको नहीं आया जी? है लड़की किसी आदमी खोई हो, किस सपने में खो गई हो? बोलो, समझ में आ रहा है? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 10 का करेंगे 100 हो जाएगा। और 100 1 से 90 के बीच में आता है। डिस्क में कहाँ से कहाँ तक लिखा है जानते हो? डिस्क है उसमें गिनती लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता गया है कहाँ तक? 90 तक। तो पूर्ण कहा है कि 1 अंक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की 9 होगा? नहीं। 9 के बाद 10 से लेके 90 तक 2 अंकों का होगा। तो 90 में से 9 अंक अगर हम घटा देंगे
तो हमको पता चल जाएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। 2 अंकों का संख्या निकाल लिए, 2 अंकों का पूछा था। फिर पूछा है 1 से 90 तक में ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 1 से 90 तक में कहीं न कहीं 1 भी होगा, 4 भी होगा, 16 भी, 9 भी मौजूद होगा, 16 भी मौजूद होगा, 25 भी होगा, 36 भी होगा, 49 भी, 64 भी, 81 भी। 100 अगला होगा 100, लेकिन 100 मौजूद होगा 90 में, इसीलिए नहीं लिए। बोलो करा 5 से विभाज्य एक संख्या। अब 5 से विभाज्य यानी क्या? 5 से विभाज्य, तीसरा क्वेश्चन, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। अब 5 से विभाज्य यानी 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 5 छक 30, 5 सते 35, 5 8 40, 5 नवा 45, 5 दहम 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अब उसके बाद नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि डिस्क पे लिखा कितना है? 90 तक। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी P 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। P का मतलब क्या है? P का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी किसका? 5 से विभाजित संख्या का। कितना लोग आए? 18/90। टोटल कितनी डिस्क हैं? 90। 18 पंचे 1/, क्या आ जाएगा? 5। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। समझ गए? नेक्स्ट हो गया, खत्म ये। 21 के बाद अब आ जाओ कौन सा? 22 नंबर। हाँ, अब आगे कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह से 4 बल्ब खराब हैं। कुल बल्ब हैं 20। कुल कितने हैं? कुल 20 हैं कुल बल्ब, 20। तो बैड और गुड, बैड और बैड कितने हैं? खराब। देखो 4 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। तो अच्छे कितने होंगे? 16। तो पूछा क्या है? पूछा क्या है? आप वही, अच्छा, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है जिसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। बल्ब कैसा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, इसका मतलब खराब कितने हैं? 4 और बटे 4 पंचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड कितना हो जाएगा? 1/5। उसके बाद 23 नंबर, सिंपल क्वेश्चन है जी। 144 बाल पेनों के एक समूह में कुल पेन दिया है। कुल पेन, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो? कुल पेन है 144। 20 बाल पेन खराब हैं। 20 क्या हैं? खराब। बैड कितने हैं? 20। अगर 20 बैड हैं तो गुड कितने होंगे? 124। 100 गुड। कौन बोला? सनकी भाई, सनकी सूर्या। गुड। क्या जोड़ने का तरीका है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकान इस पेनों के यादृच्छा एक पेन निकाल को आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है? 2 प्रश्न पूछा है कि दुकानदार हाथ डाल के निकाला और निकाल के आपको दिया, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाल कर देने पे आपको जो पेन मिला है आप वही पेन खरीदोगे, यानी जो अच्छा है वही खरीदोगे। आप क्या खरीदोगे? तो पी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड। कितने लोग हैं? 100 और बटे 144। कटा दें कि कटा लोगे? कटा दें। 6 आ जाएगा और यहाँ 2 62 और यहाँ 7 और 2 72। फिर कटा दो 31/36। 31/36। अब आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा नहीं खरीदोगे? खराब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड कितने? 20/100। 10 बटे क्या? 10/72। 5/36। 5/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड कितना आ जाएगा?
5/36, 5/36। चलो अगला देखो 24। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका गया? हाँ, पासा है। पासा में यानी एक पासे को 2 बार यानी 2 पासा फेंका जाता है। कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 36 ना। अब यहाँ देखो, मान लो मोनू और टोनू, मोनू और टोनू 2 लोग हैं। मोनू के पासे पे 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6। उसके पासे भी यही होगा, दोनों पासे हो गए। का क्या रहा है कि 5 से एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या, एक पासे को 2 बार फेंको चाहे 2 पासा फेंको, मतलब क्या होता है? सेम। मतलब क्या होता है? कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 ना आए, पहली बार भी ना आए और दूसरी बार भी ना आए। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता हटा दो, बाकी सब 36 संभावनाओं में 5 कितनी बार आ सकता है? हाँ, 5 किसी भी बार ना आए। देखो कब कब? 5 के साथ 1 ना आए, 5 के साथ 2 ना आए, 5 के साथ 3 ना आए, 5 के साथ 4 ना आए, 5 के साथ 5 ना आए, 5 के साथ 6 ना आए। सही है? बोलो। इधर देखो, 5 के साथ 1 फिर ना आए, 5 के साथ 2 ना आए, 5 के साथ 3 ना आए, 5 के साथ 4 ना आए, 5 के साथ 5 तो कर लिए हैं, तो अब 5 के साथ क्या ना आए? कहा है कि एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। तो कब कब नहीं आना आ रहा? देखो कितनी कंडीशन हो गए। हम लिख दें क्या? लिख देंगे तो आकाश को दिक्कत नहीं होगा। सैंपल स्पेस लिख लो। 1 के साथ 5, 2 के साथ 5 ना, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4 के साथ 5 और 5 के साथ 5, फिर 6 के साथ हो गया। फिर लिखो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 5 नहीं, 5 के साथ 6। अब आप कहेंगे 5 के साथ 5 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आ चुका है। दो बार नहीं लिखा जाता किसी चीज को 2 बार। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? जो प्रश्न कहा है उसको समझो। ये प्रश्न ठीक है, इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। प्रश्न में कहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। पहले क्या कहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। कम से कम 1 बार आए, 1 से ज़्यादा बार आएगा चलेगा। कम से कम 1 बार, हम कहें कम से कम 1 लड्डू खा लीजिए, 1 से ज़्यादा खाएंगे चलेगा। लेकिन आप मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कम से कम 1 लड्डू तो खाई ले, ना ही ज़्यादा खाता है तो कम से कम 1 खीर खाई ले। तो तू क्या करता? कम से कम आधा ही खाई ले, ना ही कुछ खाता है, ना ही कुछ करता, सादा पनिया ही पी ले, कहते हो ना। तो यानी ये कंडीशन है। तो कम से कम 1, देखो इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, इस पे सभी पे कम से कम 1 है कि नहीं? 1 से ज़्यादा रहेगा तब भी चलेगा ना। तो कितने कंडीशन हो गए? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी आप ना, प्रोबेबिलिटी आप से कितने का? किसका? 5 आने का, कम से कम 5 आने का, कम से कम 1 बार 5 आना, 1 बार 5 आना, 1 बार 5 आना। तो कम से कम 1 बार 5 आना कितनी बार होगा? 11 और टोटल कितना? 36। तुमको समझ में नहीं आ रहा? मोनू उछाले, मोनू पे 5 आइए, मोनू वाले 5 आइए। 5 मोनू एक संगे पहले एक उछाला और एक फिक्स कर दे। मोनू वाले क्या करे? फिक्स कर दे। अब मोनू वाले फिक्स हो गए तो कम से कम 1 पे 5 वही करेगा। अच्छा, 5 के संगे का दशा बन जाए ये बताओ। 5 के साथ क्या क्या कंडीशन बनेगा तुम यही बता दो बस। यानी कब कब 5 आ जाएगा? 1 जब लोगे तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 5 आ रहा है। 1 के साथ 1 बार 5 आएगा। 5 को ले लो तुम बस। 5 के साथ 1 बार 5 आया कि नहीं? 5 के साथ 2 फिर 5 आया कि नहीं?
5 के साथ 3 लोगे तो एक बार 5 आया कि नहीं आया। 5 के साथ 4 लोगे तब भी एक बार 5 आएगा कि नहीं। 5 के साथ 5 लोगे तब भी एक बार 5 आएगा कि नहीं। 5 के साथ 6 लोगे तब भी एक बार 5 आएगा कि नहीं। फिर अब मान लो इनके 5 ना आवे, इनकरे पाई जाए, तो पहले 1 फिर 5। देखो एक बार 5 1 आया, एक बार 1 5 आया, दोनों अलग अलग है। नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? बिल्कुल समझे ना हो तो तोरे से इनकी तू 36 कंडीशन बनाई सकत है, 36 बनाई सकत है। 36 का बने, एक के संगे एक के संगे 2, एक के संगे 1, एक के संगे 2, एक के संगे 3, एक के संगे 4, एक के संगे 5, एक के संगे 6। अच्छा बताओ ऐसा कौनो कंडीशन बा कि जौने दे एक दैया 5 आई हुई कि करे संगे आई बा एक के संगे। अब फिर 2 के संगे 5 आई जाएगा, 3 के संगे 5 आई जाएगा, 4 के संगे 5 आई जाएगा, 5 के संगे 5 आई जाएगा, 6 के संगे 5 आई जाएगा। ये तो ये करे पे मोनू पे यही रिवर्स कर दे घटना। यही घटना क्या कर दो, रिवर्स कर दो। देखो अब 5 इधर ले लो, 5 के साथ 1 हो जाएगा, 5 के साथ 2 हो जाएगा, 5 के साथ 3 हो जाएगा। वही तो लिखे। तुम घर पे करना क्या जानते हो, आज जाना घर पे पूरा लिखना, पूरा कंडीशन 3600 कैसे लिखोगे। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, और उसको छाट लेना जिसमें एक बार 5 आया हो, एक बार आया हो चाहे 2 बार आया हो, जरूर मिल जाए तो खोज लेना। यही आएगा, किसके अलावा और भी आ जाएगा, यही आएगा और कुछ नहीं आ पाएगा। 36 कंडीशन लिखोगे तो 36 कंडीशन में 5 जिसमें रहेगा उसको लिख लेना अलग। वही तो पूछा है कि जिसके साथ 5 हो, एक बार हो चाहे 2 बार हो, लिख लो। तो बताओ एक बार है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ऐसा होगा, या तो 5 अकेले होगा या तो 5 2 बार होगा। देख लो है कि नहीं, यही तो प्रश्न कहा है। अभी भी नहीं आया तो क्या कर सकता हूँ। अच्छा बताओ कवा बताने जा रहा है ना। अब देखो अब कैसे बताऊं, यही तो कारण है ना तुम लोग इतना स्लो दिमाग है, क्या बताएं। मैं अब पूरा लिखूं 3600 कंडीशन, चलो लिखता हूँ 36। देखो अब यही है, अब टाइम बीतता है, बिना मतलब का टाइम बीतता है। देखो सैंपल स्पेस लिख लो, टोटल कुल संभावनाएं हम लिख रहे हैं। बोलो जरा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4। अरे यार 2 जने उछाला था, मोनू उछालन मोनू पे 1 आई है, और तू उछाला तोहरों पे 1 आई है। मोनू उछालन मोनुओं पे 1 आई, टोनू उछालन टोनुओं पे 1 आई। मोनू उछालन 1 आई है, टोनू उछालन 2 आई है। मोनू उछालन 1 आई है, टोनू उछालन 3 आई है। मोनू उछालन 1 आई है, टोनू उछालन 5 आई है। मोनू उछालन 1 आई है और टोनू उछालन 6 आई है। अब इसके अलावा कोई संभावना है? अब फिर मोनू उछालन संयोग से 2 आई है। रुक गनो कहता है उछालत रहो जब तक कुल अंक ना आ जाए। तो मोनू उछालन 1 आए, फिर 2 इनकर रुकाबा, इनकर 2 आई जाए, फिर 2 रुकाबा 3 आई जाए, 2 रुकाबा 4 आई जाए, 2 रुकाबा 5 और 2 रुकाबा 6। फिर अब 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का। 2 के बाद 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब फिर 4 1 क्या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यही तो टोटल संभावना लिखा हूं मैं। 36 3600 लिख दिया।
अब अगर 3 आ जाता तो तुमको मैं कैसे पढ़ाता। इंटर में तुम जाओगे पढ़ने तो 216 कंडीशन बनेगा। कैठू कौन मास्टर तुमको 216 कंडीशन पूरा लिख के दिखाएगा। अपना दिमाग लगाओ। 216 कंडीशन केवल 36 लिखे हैं अभी। 216 लिखते तो पूरा फुल बोल। तो कब प्रश्न हल करता हो। नहीं, यहाँ से समझने का प्रयास करोगे तो ठीक है। ऐसे ही देखते 1 के साथ 6 संभावना, 2 के साथ 6 संभावना, 3 के साथ 6 संभावना। अब कहा क्या है प्रश्न में, कहा है कि किसी पर कम से कम 1 पर 5 हो। कम से कम 1 पर 5। यहाँ किसी में है 1 पर 5। हाँ, यहाँ है कम से कम 1 पर 5। हाँ, यहाँ किसी पर है 1 5 5। हाँ, यहाँ है 1 पर 5 है। यहाँ सभी पे 5 है 1 पर। यहाँ भी 1 पर 5 है, यहाँ भी 1 पे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कम से कम कहा है तो 2 भी ले सकते हैं। कम से कहा है तो 2 भी ले, लेकिन कहता केवल 1 पर 5 हो तो हम इसको नहीं लेते। तब इसको तो क्योंकि इस पे दोनों पे 5 है। वो कहता केवल 1 पर 5 हो तो हम केवल 1 वाले को ही लेते हैं। अब फिर किसको लेंगे, गिनो जरा आप। इसके अलावा कहीं और 5 दिख रहा है आपको। तो मैंने क्या लिखा था, 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, देखो वही मिला क्या, 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ, 4 के साथ, फिर 5 के साथ 5, 5 के साथ 5। उसके बाद लिखा था 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ले लिए हो। और फिर 5 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और ये 11। यहाँ है 11। कई ठू लिखा था मैं 11 बटे, तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। समझने का प्रयास नहीं करते हो। ये टाइम गया 5 मिनट गया होगा। अब आगे देखो। अब एक ही प्रश्न था, इसमें कुछ और मिला भी नहीं। एक ही क्वेश्चन था, टाइम बर्बाद हुआ। एक क्वेश्चन हुआ। अब एक कहता, अब ये प्रश्न ऐसा भी बना सकता था, अधिकतम 1 पर 5 हो। अधिकतम 1 पर 5 हो तो बहुत ज़्यादा 5 हो तो कई ठो 1 पर, 2 पर नहीं होना चाहिए। तब ये वाला हम कंडीशन नहीं लेते क्योंकि अधिकतम 1 पर 5 हो, 1 से ज़्यादा 5 नहीं होना चाहिए। समझ गए। आप समझ गए हो और ठीक है। नहीं समझ पाए भाई, अब क्या कर सकता हूँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और आज भी नहीं बीत पाएगा क्या है टाइम, ये नहीं हो पाएगा क्या, बी कल छूट ही गया। अभी देख लो, और नहीं हो पाएगा ना, अभी बी है। चलो कल देखेंगे। कल देखेंगे यहाँ से 25 से लेके 25 26 27 और ये प्रश्नावली 14 भी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, 4:30 बजे तक कहाँ बराबर जाएगा यार। 16 तारीख